अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी इंजीनियर संग्रेज खान। आज का हमारा लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से। वो है हमारे पास कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आज है हमारा कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो वेरी बेसिक डेफिनेशन इसका है कि कंडक्टेंस क्या है। सबसे इजी डेफिनेशन, रेजिस्टेंस का जो उलट है, रेजिस्टेंस का जो क्या है वो उसका बिल्कुल उलट, मींस रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। अगर रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस कहते हैं, तो इसी तरह रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। बस ये सिंपल एक डेफिनेशन है हमारे पास। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। एक लाइन का डेफिनेशन है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है इट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। बस एक लाइन का डेफिनेशन है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मींस उसका उलट कंडक्टेंस है। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल वो हमारे पास कंडक्टिविटी है। रेजिस्टेंस को हम जाहिर करते थे किस चीज से? रेजिस्टेंस को हम जाहिर करते थे आर से। रेजिस्टेंस का जो हमारे पास यूनिट था वो था हमारे पास ओहम। अब चूंकि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है, हम पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उलट है, रेसिप्रोकल है, तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? अगर रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये जो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, अगर इसको हम एक लाइन, एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो किस तरह लिखेंगे? रेसिप्रोकल मींस उलट, इनवर्स। इनवर्स को हमेशा हम 1 में लिखते हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो कंडक्टेंस को जब लिखेंगे, कंडक्टेंस क्या है? ये जो है बेसिकली रेजिस्टेंस का इनवर्स है, रेजिस्टेंस का उलट है। जब भी एक चीज को आप ऊपर नीचे लिखेंगे वो हमेशा इनवर्स रिलेशन शो करेगा, रेसिप्रोकल शो करेगा। तो डेफिनेशन को हमने सिंपल एक फॉर्म में लिखा, कंडक्टेंस किस चीज के इक्वल है? 1 रेजिस्टेंस के इक्वल है। मींस कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल है। अगर रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसको मैं फार्मूला में लिखूं, कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे 1 एज इट इज, रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास कंडक्टेंस का फार्मूला है। रेजिस्टेंस को हम ओहम लिखते हैं, यूनिट। तो इसको भी हम किस चीज में लिखेंगे? रेसिप्रोकल, उलट में लिखेंगे, वो हमारे पास कंडक्टेंस का यूनिट बन जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को हम ओहम लिखते हैं, OHM, तो इसको आप उल्टा कर लो, वो कंडक्टेंस का यूनिट बन जाएगा। तो इसी तरह कंडक्टेंस को हम उल्टा लिखेंगे, OHM है तो इसको हम लिखते हैं MHO। ये हमारे पास यूनिट है कंडक्टेंस का। अगर रेजिस्टेंस का जो यूनिट है ओहम, इसको जो हम लिखते हैं सिंबल से, रेजिस्टेंस को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओहम। तो ओहम को अगर कंडक्टेंस, चूंकि उसका रेसिप्रोकल है, इनवर्स है, उलट है, तो ये इस ओहम को हम कंडक्टेंस के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? ये सिंपल ओहम है, इस ओहम को आप उल्टा लिख लो। ओहम को उल्टा लिखने का मतलब क्या है? उल्टा मींस इनवर्स में लिखना, 1 ओहम आप लिख लो उसको उल्टा। हमेशा मैथमेटिकल में अगर कोई चीज इस तरह लिखा है, इसके नीचे 1 होता है, लेकिन हम नहीं लिखते। तो देखिए ओहम बाय 1 है, इसको आप उल्टा कर लो। डेफिनेशन नहीं है रेसिप्रोकल, इसको आप उल्टा कर लो। इसको आप उल्टा करोगे तो 1 ऊपर हो जाएगा और ओहम नीचे आएगा। तो 1 ओहम भी इसका यूनिट है। ये जो 1 में है मींस 1 पर ओहम, डिवाइड को हम पर, ये जो डिवाइड का सिंबल इसको हम पर भी कहते हैं, 1 पर ओहम। पर मींस इस ओहम को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो इसको हम इस तरह भी लिखते हैं। इसको जब ऊपर लिखते हैं तो इसको हम पावर में -1 लिखते हैं। ये क्यों? क्योंकि हर चीज का एक पावर होता है। यहां पर इसका पावर है +1, जो कि हम नहीं लिखते। जब इस ओहम +1 को हम ऊपर ले जाते हैं, वो ओहम -1 हो जाता है। इसको हम कहते हैं पर ओहम। सो रेजिस्टेंस का अगर यूनिट ओहम है,
तो कंडक्टेंस का पर ओहम है। ये इन सारे तरीकों से आप लिख सकते हो। इसी तरह रेजिस्टेंस का इस तरह लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो। ये इसका डिफरेंस भी मैं साथ साथ बता रहा हूं। ये रहा हमारे पास सिंपल कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है पोजीशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट को अपोज करना, करंट को रोकना। करंट जिस चीज में होता है, अब बिजली है, बिजली में हम क्यों उसको बिजली कहते हैं? बिजली में करंट जा रहा है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टेंस का काम है इलेक्ट्रिसिटी ना देना, कम से कम देना। क्यों? क्योंकि वो करंट को अपोज कर रहा है। करंट का उलट क्या होगा? कंडक्टेंस वो क्या करेगा? वो तो करंट का उलट है, रेजिस्टेंस का उलट है। वो इसे अपोज तो नहीं करेगा, वो इसे अलाउ करेगा। तो अगर रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, वो करंट को रोकता है, तो कंडक्टेंस उसका इनवर्स, उसका उलट, उसका रेसिप्रोकल है। वो करंट को अलाउ करेगा, अपोज नहीं करेगा, अलाउ करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि कंडक्टेंस क्या करता है? कंडक्टेंस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप करता है, अपोज करता है। लेकिन कंडक्टेंस इसका चूंकि इनवर्स है, तो कंडक्टेंस क्या करेगा? इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट मींस वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, करंट को पास करता है, रेजिस्टेंस के अपोजिट काम करता है। ये है हमारे पास सिंपल कंडक्टेंस। जो कंडक्टेंस का यूनिट है, ये MHO या पर ओहम जिसको हम लिखते हैं, इसको एक वर्ड में हम लिखते हैं, जैसे कि ओहम है। इसी तरह कंडक्टेंस का जो यूनिट है, ये भी इसके यूनिट्स है, लेकिन इनके जो यूनिट है, इस यूनिट को हम क्या लिखते हैं? इस यूनिट को हम सीमेन भी कहते हैं, सीमेंस भी कहते हैं। ये भी इसका यूनिट है। तो ये पॉइंट्स, एक एक पॉइंट बताने का मकसद, अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के अलावा एंट्री टेस्ट, एमडी केट, ई केट के स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे, तो उनके लिए एंट्री टेस्ट, एमडी केट, ई केट के लिए काफी फायदा होगा। किस चीज के लिए? एमसीक्यूज के लिए। तो कंडक्टेंस के जो यूनिट्स है वो ये भी है, और कंडक्टेंस का जो एक यूनिट है, इन यूनिट्स को हम एक वर्ड देते हैं, उसको हम सीमेन भी कहते हैं। अगर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? वो कंडक्टिविटी होगी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अगर इसको हम इसी तरह, जैसे कि हमने रेजिस्टेंस का लिखा, अगर हम रेजिस्टिविटी को, इस कंडक्टिविटी को इस रेजिस्टिव के डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या होगा? कंडक्टिविटी ये क्या है? ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मींस उलट, इनवर्स। यहां पर भी बिल्कुल इसी तरह है। हम इनवर्स को किस चीज में लिखेंगे? 1 में लिखेंगे। कंडक्टिविटी किस चीज का रेसिप्रोकल है? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी कहलाता है। तो कंडक्टिविटी को हम अगर लिखे इनवर्स में, ये है हमारे पास 1 रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का इनवर्स रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का इनवर्स कंडक्टिविटी है। 1 में लिखना, दोबारा बता रहा हूं, ये इनवर्स जाहिर करता है। इनवर्स रिलेशन, रेसिप्रोकल, अपोजिट, आप जो समझे। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को अगर हम इस तरह सिंबल्स में देखें, अब जैसे कि रेजिस्टिविटी को हमने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी, जिसको हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम भी दिया था, उसको हमने एक सिंबल से जाहिर किया था। वो सिंबल था हमारे पास ये, जिसको मैंने कहा था कि इसको हम रो भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी को हम रो से जाहिर करते हैं, कंडक्टिविटी को हम इस सिंबल से जाहिर करते हैं। इस सिंबल को हम कहते हैं सिग्मा। तो कंडक्टिविटी को अगर हम बाय फार्मूला लिखे, वो है सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। तो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी है। ये मैं साथ साथ डिफरेंस भी दोनों का बता रहा हूं, इस टॉपिक का और प्रीवियस टॉपिक का। अब ये भी इसका फार्मूला है कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी को हम रेजिस्टिविटी के तौर पे किस तरह लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, उसके लिए 2-3 स्टेप्स है, वो आप याद रखें। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जब हमने रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ा था, हमें एक फार्मूला मिला था, R इज इक्वल टू रो L बाई A। इसमें हमने ये कहा था कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्ट रिलेशन में है, और जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्स रिलेशन में है। इसका क्या मतलब था? ये पॉइंट्स को बाय डायग्राम समझाने का पॉइंट पिछले टॉपिक में मैंने नहीं बताया है, आप यहाँ पे देख ले। मैंने बताया था कि हमारे पास एक वायर है, ये है हमारे पास एक वायर, आप इसको एक कंडक्टर समझ ले, सिंपल एक तार है, एक वायर है।
अब रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करता है। डिपेंड मींस डायरेक्ट रिलेशन में है। डायरेक्ट मींस कि अगर एक चीज बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक चीज कम हो रहा है दूसरा भी क्या होगा, वो भी कम होगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो हम लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर, एक वायर, एक तार की जो लंबाई है, लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। मींस करंट का अपोज होना, रोकने की कोशिश उतनी ही ज्यादा होगी। लेंथ, कंडक्टर का लेंथ जितना कम होगा रेजिस्टेंस भी उसमें उतना ही कम होगा। लेंथ जितना कम होगा रेजिस्टेंस कम होगा, मींस करंट के रोकने की कोशिश कम होगी। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्स रिलेशन में है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मैं बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में कि एरिया मींस एक वायर की मोटाई, थिकनेस, डायमीटर को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। एक वायर की एरिया मींस उसकी मोटाई। आसान अल्फाज में एरिया, एक वायर की मोटाई, थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम रेजिस्टेंस उसमें होगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में उल्टा होगा। एक वायर की जो थिकनेस है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो जितना कम होगा रेजिस्टेंस उस पे उतना ही ज्यादा होगा। मतलब एक वायर, एक तार जितना मोटा होगा उस पे उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, रोकने की कोशिश कम होगी। एक वायर की जो मोटाई है, थिकनेस, वो जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उस पर कम होगा। एक वायर की थिकनेस, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोटाई, वो जितनी कम होगी, जितना पतला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ये इसका रिलेशन था। तो इससे हमें ये फार्मूला मिला था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी लिख रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक कंडक्टिविटी का है। अब ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस को R को हम लिखेंगे G, कंडक्टेंस। जो हमारे पास रो है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स है वो क्या है, वो है हमारे पास सिग्मा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 सिग्मा, क्योंकि अगर हमें इस फार्मूले में रेजिस्टिविटी चाहिए तो उसको तो हम फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी, इस फार्मूले में हमें रेजिस्टिविटी चाहिए तो रेजिस्टिविटी डिवाइड हो रही है, उधर आके मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा और सिग्मा इधर आके डिवाइड में लिखा जाएगा। तो रो किस चीज के इक्वल है, रेजिस्टिविटी। ये 1 सिग्मा के इक्वल है, क्योंकि रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के इनवर्स है। तो मैंने रेजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी लिखा 1 सिग्मा, और ये L बाय A एज इट इज। ये हमारे पास क्या है कि आप रेजिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस लिखो। अगर आप इसको हम इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी लिखे, मतलब इसको हम इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने देखना है। लेकिन ये G क्या इसी तरह आ सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास रेजिस्टिविटी वो 1 सिग्मा के इक्वल है, मींस ये इसके इनवर्स है, तो रेजिस्टेंस का जो इनवर्स है वो तो हमारे पास कंडक्टेंस है। रेजिस्टेंस का जो इनवर्स है वो तो कंडक्टेंस है। अगर हमें R लिखना है तो किस तरह लिखेंगे, अब ये हमें R चाहिए, R डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। G मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो मतलब R किस चीज के इक्वल है, इस फार्मूले से R हमारे पास 1/G के इक्वल है, तो इसको हम G नहीं लिखेंगे। ये मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले G की फॉर्म में लिखा। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम 1/G लिखेंगे। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो इनवर्स है वो कंडक्टेंस है। इनवर्स, रेसिप्रोकल, हमेशा इसको 1 में लिखेंगे। रेजिस्टिविटी का इनवर्स कंडक्टिविटी है, तो इनवर्स रेसिप्रोकल इसको हमने 1 में लिखा। अगर इस फार्मूले में मुझे G चाहिए, कंडक्टेंस अगर मुझे चाहिए, तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिकल की शिफ्टिंग है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। मुझे G चाहिए, तो G को हम किस तरह लिखें, मुझे G चाहिए, जो चीज हमेशा हम फाइंड करते हैं उसको हम एक साइड पे रखते हैं। तो मुझे G चाहिए, ये सिग्मा डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल के इस तरफ आके मल्टीप्लाई में लिखा है, ऊपर आएगा। L A एरिया, ये डिवाइड में है, इक्वल के उस तरफ आके ये ऊपर आ जाएगा। लेंथ, लेंथ किस तरह होगा,
लेंथ इधर मल्टीप्लाई में है, ये इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आता है। तो क्या बच्चा हमारे पास बच्चा जी डिवाइड हो रहा है, हमने सिग्मा इस तरफ आके शिफ्ट किया, एरिया शिफ्ट किया, लेंथ शिफ्ट किया, ये इस साइड पे सिर्फ जी रहता है। जी को हम किस तरह शिफ्ट करेंगे, जी डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये है हमारे पास जी के लिए फार्मूला, अगर इससे हम निकालेंगे। इसका एक आसान हल ये भी है, हमें जी चाहिए, जी मींस कंडक्टेंस, मतलब कंडक्टेंस क्या है, वो तो रेसिप्रोकल है। आप इस पूरी फार्मूले को उल्टा कर लो, अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आ रहे, 1/g है, इसको आपने उल्टा किया, 1/सिग्मा है, इसको आप उल्टा कर लो तो सिग्मा ऊपर आ जाएगा, L/A है तो इसको आप उल्टा कर लो, A/L बन जाएगा, A/L। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। लास्ट स्टेप, अगर इस फार्मूले में आपको सिग्मा चाहिए, सिग्मा मींस अगर आपको कंडक्टिविटी के लिए फार्मूला बनाना है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी के फार्मूले से, तो आप किस तरह बनाएंगे, सिंपल शिफ्टिंग करेंगे। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको सिग्मा चाहिए, उसको आप एक साइड पे ही रहेंगे, L डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके G के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, A मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाता है, हमेशा डिवाइड में आता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ हमें बचा सिग्मा। तो ये है हमारे पास सिग्मा के लिए फार्मूला। सिग्मा मींस कंडक्टिविटी का फार्मूला। जब इसको हम इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी के फार्मूले से कंडक्टिविटी बनाना, ये स्टेप्स है। रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक के फार्मूले से हमने कंडक्टेंस मालूम करना है, वो ये होगा। तो ये इसके स्टेप्स है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ऑप्सो आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।